हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार जो अक्टूबर नवंबर के अंदर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, इसके अंदर आईटीआई को लेकर के बहुत सारे सस्पेंस बने हुए हैं कि क्या आईटीआई लागू होगा या फिर नहीं होगा, या फिर 10th पास रहेगा या 12th पास रहेगा। तो सब कुछ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे कि अगर आईटीआई रहता है तो कौन से ट्रेड वालों को यहाँ पे भरने का मौका मिलेगा, और यदि आईटीआई हट जाता है तो फिर 10th वालों के लिए पोस्ट होगी या फिर 12th वालों के लिए पोस्ट होगी। उससे पहले मेरे भाई, यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर आने वाले एनटीपीसी या टेक्नीशियन एट एएलपी की तैयारी कर रहे हो, साइंस का बड़ा ही महत्व रहता है रेलवे के एग्जाम में। आप मेरे भाई किरण पब्लिकेशन का खान सर का ये बुक को लगा सकते हो, जिसके अंदर 250 प्लस ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसमें आपका मेनली जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर किया गया है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं फार्मूला वाइज, चैप्टर वाइज, वो सारे प्रश्नों को कवर किया गया है। आप देख भी सकते हो यहाँ पे। मैं आपको चैप्टर यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मात्रक के अंदर सदिश राशि, अदिश राशि, गति यानी यूनिट वेक्टर मोशंस। यहाँ पे देख सकते हो जितने भी फिजिक्स के चैप्टर है, जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर है, वो सारे चैप्टर्स को कवर किए गए हैं। यहाँ एक चैप्टर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। सबसे पहले मात्रक है सदिश और गति का, यूनिट वेक्टर एंड मोशन का, देख सकते हो आप सारे फार्मूले को यहाँ पे कवर किया गया है, और सारे फार्मूले से रिलेटेड जितने भी प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं, वो सारे प्रश्नों को भी यहाँ पे कवर किया गया है। तो आप चाहो तो ये बुक जो है वो नज़दीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हो, या फिर मेरे भाई ये ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, ये नोटिस आप देख सकते हो। ये नोटिस जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट का है, जिसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मेनली यहाँ पे आप गौर कर पा रहे होंगे, ये वाला पॉइंट जो है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि कीपिंग इन व्यू द लार्ज स्केल mechanization of maintenance, modernization and automation, it has been decided to reiterate that future recruitments in technical department, that is civil, mechanical, electrical and signal and telecommunication departments, will be made on the basis of minimum educational qualification of 10th plus national apprenticeship certificate granted by NCVT or 10th plus ITI। ठीक है, in terms of instructions issued by boards letters under RB 73 2017 और 27 2017। तो देखिए, इस नोटिस के अंदर ये मेनली स्पेसिफाई क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो फ्यूचर रिक्रूटमेंट होने वाला है ग्रुप डी का, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है, चाहे फिर वो सिविल का हो या मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो या सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हो, सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर यहाँ पे आईटीआई लागू कर दिया जाएगा। और दो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, या तो आपके पास में 10th पास प्लस में आईटीआई होना चाहिए, 10th पास प्लस में आईटीआई होना चाहिए, या फिर मेरे भाई 10th प्लस आपका यहाँ पे अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ठीक है, अप्रेंटिसशिप, और ये अप्रेंटिसशिप कहाँ से होना चाहिए, तो एनसीवीटी से होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अप्रेंटिसशिप किसी भी कंपनी से करके रखे हो तो आप एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, 10th प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, लेकिन ये अप्रेंटिसशिप कहाँ से आपका होगा, तो भाई एनसीवीटी से आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अब देखिए, ये तो ठीक है भाई कि आईटीआई जो भी बंदे आईटीआई करके रखे हुए उनके लिए अच्छी खबर है, लेकिन जो बंदे यहाँ पे नॉन आईटीआई किए हुए, केवल 10th पास है, 12th पास है, उनके लिए भी कोई पोस्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट के ऊपर लेकर के चलता हूं। दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये वेस्टर्न रेलवे मुंबई का ऑफिशियल साइट है, आरआरसी वेस्टर्न रेलवे का, और यहाँ पे भी आप ये देख सकते हो, क्लियर देख सकते हो, नोटिस के अंदर इंपोर्टेंट नोटिस कई सालों से यहाँ पे चिपका के रखा हुआ है कि इस बार जो वैकेंसीज देखने को मिलेंगी उसके अंदर आपका 10th प्लस आईटीआई रहेगा। ठीक है, 10th प्लस आईटीआई रहेगा, और 10th प्लस एनसीवीटी के थ्रू आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो खैर जो आईटीआई किए हैं उनके लिए तो क्लियर हो गया कि भाई आईटीआई रहेगा। ठीक है, अब देखिए, ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है कि आईटीआई हटेगा, आईटीआई रहेगा। देखिए, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी ही कुछ दिन पहले जो है एक हाई लेवल का मीटिंग हुआ था, जितने भी टीचर्स थे और रेलवे बोर्ड के मेंबर थे, ठीक है, उनके बीच में एक हाई लेवल का मीटिंग हुआ था, जिसमें लाइटली रेलवे बोर्ड के मेंबर्स ने कह दिया था कि भाई अब जो है ग्रुप डी के अंदर आईटीआई को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो ये लाइटली उन्होंने कह दिया था, लेकिन वहीं मेरे भाई वेबसाइट के अंदर देखे, या फिर विभिन्न नोटिस को देखे, या फिर अभी
वर्तमान जो स्थिति है सारे बोर्ड्स के जो मेंबर बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग तो ITI यहाँ पे रहेगा दोस्तों, ठीक है। बाकी फ्यूचर के अंदर क्या हो सकता है नहीं हो सकता ये तो कोई अता पता नहीं है, लेकिन देखिए जो भी प्रेजेंट की सिचुएशन है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि फाइनली यहाँ पे ITI रहेगा, ITI नहीं हटेगा, ठीक है। वहीं दोस्तों देखिए 10th पास और 12th पास वालों के लिए भी कुछ पोस्ट होते हैं, हालांकि बहुत ही कम होता है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, इतने में भी ये अच्छे पोस्ट होते हैं। खास करके देखिए सबसे पहला जो पोस्ट होता है दोस्तों 10th और 12th वालों के लिए वो मेनली होता है यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट का, ठीक है। हॉस्पिटल अटेंडेंट का पोस्ट होता है, इसके अंदर कोई भी बंदे जो है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल अटेंडेंट के अंदर, ठीक। तो ये अच्छी खासी पोस्ट होती है दोस्तों रेलवे के अंदर, जिसमें कोई ITI, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है। तो नॉन ITI कैंडिडेट इसमें आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दोस्तों एक और पोस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, एक पोस्ट आपका होता है यहाँ पे पॉइंट्समैन का, ठीक है, पॉइंट्समैन का पोस्ट होता है दोस्तों। इसके अंदर भी ये जो पोस्ट आप देख पा रहे होंगे ये भी पोस्ट आपका नॉन ITI कैंडिडेट भर सकता है। जो कैंडिडेट यहाँ पे ITI नहीं किए हुए वो भी इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये दो तीन पोस्ट और होता है दोस्तों, जिसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन यही मेनली पोस्ट होता है जिसमें आप नॉन ITI वाले लोग भर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल पोस्ट होते हैं। बाकी जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है, चाहे फिर वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे ITI लागू कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए कोई स्पेशलाइज नहीं किया गया कि 10th प्लस आपका 1 वर्षीय ITI होना चाहिए या 10th प्लस आपका 2 वर्षीय ITI होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ क्लियरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि टेक्नीशियन के अंदर आप देखोगे ना, रेलवे के जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसमें स्पेसिफाई होता है कि यहाँ पे फीटर वाले इतने पोस्ट ये पोस्ट को भर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले कुछ ये पोस्ट को भर सकते हैं, डीजल वाले कुछ ये पोस्ट को भर सकते हैं। तो इस टाइप से उसमें स्पेसिफाई होता है, लेकिन ग्रुप डी के अंदर हो सकता है कि जितने भी पोस्ट है सभी पोस्ट को ITI वाले कैंडिडेट भर पाएंगे। बाकी देखिए फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर रेफरेंस के अंदर कौन सी नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या मेंशन होता है वो सब तो नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे इसकी रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है दोस्तों तो मैं आपको यहाँ पे सूचित करता रहूँगा। बाकी आप सभी दोस्तों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।